डैनी जिस मकसद के साथ रत्नागढ़ से मुंबई आया था, अब उसे पूरा करने का वक्त आ चुका था। एक तरफ वो फादर और रणविजय को सीधी मुलाकात के लिए इनवाइट कर चुका था, वहीं दूसरी तरफ वो पागल पेशेंट यानी अश्विन को भी इस खेल में शामिल करने वाला था। अश्विन, जिसका दिमाग पूरी तरह से डैनी की गिरफ्त में था, वो रणविजय से मिलने के बाद और भी ज्यादा परेशान हो गया था। मैं मेरा मालिक हूं, मैं मेरा मालिक हूं, मैं ही मेरा मालिक हूं, मालिक हूं, मालिक हूं, मालिक हूं। लेकिन ये लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं ये मेरे साथ? ऐसा लगता है कि ये फादर बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। मुझसे ये राज की बात जानना चाहता है, लेकिन मेरे सामने उसकी बिल्कुल नहीं चली। इसलिए वो रणविजय को मेरे पास लेकर आया, और ये रणविजय मुझे बेवकूफ बनाने चला था। मुझे कह रहा था कि मैं अश्विन हूं। ये मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहता है। फादर को पता लग गया है कि मैं कितना इमोशनल हूं, और इसलिए मेरे साथ ये गेम खेल रहा है। कहता है कि वो मुझे जानता है। सही कहा है बड़े लोगों ने, तरक्की करने वालों के कैसे रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं। अभी ये एक रणविजय मेरा दोस्त बनकर आया है, कल कोई मेरा भाई बनकर आएगा। लेकिन मैं अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। लेकिन 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 ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा क्या हो गया? ये मुझे बार बार अश्विन क्यों कह रहा है? मैं तो मालिक हूं। लेकिन क्या मैं अश्विन हूं? मैं अश्विन हूं? नहीं, मैं तो मालिक हूं। मैं भेड़िया हूं, मैं चमगादड़ हूं, और मैं राक्षस भी हूं। लेकिन वो कंपाउंडर क्या कह रहा था कि मेरा बैलेंस नहीं बन पा रहा है। वो भी मुझसे चिढ़ता है। बेवकूफ कंपाउंडर, मेरी तरक्की से सब लोग जलते हैं। यार, मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? डैनी। डैनी, तुम आ गए डैनी। यस माय फ्रेंड, मैं आ गया हूं। अच्छा किया जो तुम आ गए। मैं बड़ा परेशान हो रहा था मैं। तुम्हें किसने परेशान किया? किसकी हिम्मत हो गई इतनी? वो आज फिर से आया था। उसके साथ वो दोनों भी थे। वो हाँ दोनों। क्या नाम था उनका? हाँ, चंगू मंगू।
चंगू मंगू, हाँ उसके साथ चंगू मंगू भी आए थे, लेकिन चंगू कुछ नहीं बोला। मंगू ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। दिमाग का क्या कहते हैं उसे, हाँ दिमाग का दही कर दिया, दही कर दिया। Can you please tell me who is Changu and who is Mangu? कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो पहले आया था वो चंगू है, और जो अब आने लगा है वो मंगू है। हाँ अरे यार, मुझे कुछ याद आ गया। हाँ ये तो दोबारा मेरे पास आया था वो, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा मैं। It's all right. Cool down. वो याद आया, वो सफेद वाइट कपड़ों वाला, वो लेकर आया था उन चंगू मंगू को। तुम जरूर फादर के बारे में बता रहे हो। हाँ, वो फादर कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, और वो जो उसके साथ आया था रणविजय, रणविजय बोल रहा था कि मैं आया अश्विन हूँ, और वो मेरा दोस्त है, लेकिन मुझे उसकी दोस्ती नहीं चाहिए। मुझे अश्विन नहीं बनना है। मैं मालिक हूँ, मालिक बनकर बहुत खुश हूँ मैं। हाँ। वो फादर तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रहा है। वो रणविजय को इसलिए लेकर आया है कि वो दोनों मिलकर तुम्हें नीचा दिखा सके। तुम्हें कमजोर बनाना चाहते हैं वो दोनों। हाँ, टनी तुम सही कह रहे हो। मुझसे चलते हैं वो दोनों, मुझसे मेरी पहचान छीनना चाहते हैं, और तुम उन्हें हरगिज नहीं करने दोगे। हाँ, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं यहाँ अकेला हूँ, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। My dear friends, तुम अकेले नहीं हो। डैनी डिकोस्टा तुम्हारे साथ है। मैं तुम में इतनी ताकत भर दूंगा कि वो फादर और उसके प्यादे तो क्या, कोई भी तुमसे उलझ नहीं पाएगा। आज मैं तुम्हें ताकत देने आया हूं। Now come to me and suck my blood. इससे क्या होगा? मैं भी चमगादड़ बन सकूंगा। तुम चमगादड़ नहीं बनोगे, उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर, खतरनाक। तुम भेड़िया बनोगे। मैं भेड़िया बनूंगा, Now come on, suck my blood. Now you are a wolf. Dangerous as hell. खतरनाक भेड़िया।
Your food is coming. Enjoy your first meal. मजा आ रहा है। आने दो उसे। अरे मैं पागल 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 मालिक, मालिक खाना लाया आपके लिए। मेरा खाना आ रहा है, मेरा खाना आ रहा है। मालिक, अरे इसे तो कोनो कुत्ता को भी नहीं मानते यार। एक बात बताएं मालिक, आपका कोनो कदर नहीं कर रहा है यहाँ। अरे रे कुत्ते जैसा आवाज काहे निकाल रहे हो भाई? अरे तुम सही में काट खाओगे का? लेकिन तुमको तो पेड़ियों में बांधे कैसे काटोगे? कैसे करोगे कुछ? अरे क्या हो गया भाई तुमको? बस गुर्राए जा रहे हो, गुर्राए जा रहे हो, गुर्र गुर्र गुर्र। आज तो कुछ बोल भी नहीं रहे हो। टाइम पास कैसे होगा हमारा? अच्छा चलो बताओ भाई, तुम मालिक हो? अरे अब बोले ना। तो चलो बेटा, अब तुम बताओ कि तुम भेड़िया हो? नहीं 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 नहीं, ऐसे मजा थोड़ा ही ना आगा। भेड़िया जैसा बन के दिखाओ, गुर्रा जैसे गुर्र गुर्र करो। हाँ, कैसा आवाज निकाल रहे हो? ऐसे तो कुत्ता गुरगुराता है भाई। अरे सच्ची का भेड़िए का आवाज निकालो यार। मैं भेड़िया हूँ, मैं भेड़िया हूँ, बेवकूफ कंपाउंडर। मैं भेड़िया हूँ। ससुरा तुम सांप बन के और नाग बाबा इसे छटपटा रहे हो। अरे यार, सांप नहीं बनना है, भेड़िया भेड़िया बनना। भेड़िया भेड़िया बुझाता है ना तुमको। बा के ऊपर एक ही मात्रा बे, डा के ऊपर छोटी की मात्रा और या पे आ की मात्रा, भेड़िया। समझे? अब तुमको हम बैठ के यहाँ मास्टर की तरह पढ़ाए हैं। भेड़िया भेड़िया बोलो। अरे इसको कहा आ रहा ससुरे को? कौन दौरा पड़ रहा है का? डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। अरे नहीं, ये तो सच्चे में बदल रहा। ये तो सच्चे में भेड़िया बन गया। अरे बाप रे, अरे भागो यहाँ से। अरे बचाओ को। Congratulations and welcome to the dark side. डैनी, तुम अभी तक यहीं पर हो? Yes, my dear friend. I wanted to see your first hunt. तुम्हारा पहला शिकार। So अब कैसा लग रहा है? मुझे और खून चाहिए, मुझे और शिकार करना है। डैनी, बताओ मुझे, मैं क्या करूं? मुझे खून चाहिए।
यस माय डियर फ्रेंड, तुमने इतने लंबे वक्त तक इंतजार किया है तो तुम्हारी भूख भी काफी बड़ी होगी। ये तो बस एक शुरुआत थी। Now this whole world is yours. इस हॉस्पिटल के साथ तुम्हारी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ लोग तुम पर हंसे हैं, तुम्हारा मजाक बनाया है। They will pay for their sins. उन्हें उनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। जाओ अपना हिसाब बराबर करो, फिर हम पूरे मुंबई पर राज करेंगे। रणविजय, तुम अश्विन को लेने आए थे ना? तुम्हें अश्विन जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। The game has begun. अब डैनी खुलकर अपना खेल खेलने लगा था। उसके पास फादर डिसिल्वा के हर कदम की काट थी। फादर डिसिल्वा ने रणविजय की अश्विन से मुलाकात ये सोचकर कराई थी कि इससे डैनी के बारे में कुछ जानकारी हासिल होगी, लेकिन डैनी ने इस बार भी फादर को पीछे छोड़ दिया। उसने अश्विन को अपना खून पिलाकर अपने जैसा भेड़िया बना दिया और अब वो भेड़िया मेंटल हॉस्पिटल में आतंक मचा रहा था। चौकीदार भैया, ये तो प्रियंका सिस्टर की आवाज थी। अरे रोजी सिस्टर, कोई चूहा आ गया दिखे कि तो कोई छिपकली आ गई होगी। आप तो प्रियंका सिस्टर को जानो ना, कितनी डरपोक है वो। सही कह रहे हो, उस तरफ चूहे हैं भी बहुत ज्यादा। कल मैंने टिफिन खोलकर बस पानी लेने उठी थी कि चूहा मेरे टिफिन से रोटी लेकर भाग गया। अरे रोजी सिस्टर, उनको आपके हाथ के खाने का स्वाद लग गया दिखे। फिर भी मैं जाके देख के आ रहा, कभी वो बेहोश ना हो गई हो। सही कह रहे हो भैया। अरे साली, ये लेडीज लोग की ड्यूटी रात को किकर लगा हुई है। कई बार बोल लिया मैंने कि साहब रात की ड्यूटी न लगाया करो लेडीज लोगों की, पर साहब लोग तो कान में तेल डाल के बैठे। अरे लेडीज का काम हो घर में बैठो बच्चे संभालो। ससुर बच्चे तो संभलते ना, इनसे पागल संभालेंगे। पर हम क्या करें, नया जमाना आ गया, कंधे से कंधा मिला के चलने का शौक हो गया ससुरियों को। चूहा देख के तो भूख से रख जा। अरे प्रियंका सिस्टर, ये प्रियंका सिस्टर, अब देखो इनको जवाब भी नहीं देंगे और शिकायत लगाने में सबसे आगे। प्रियंका सिस्टर, ओ प्रियंका सिस्टर, क्या हुआ? कभी सच में तो बेहोश ना होगी। इधर अंधेरा भी घना हो रहा। अरे ये क्या, ये तो सच्ची में बेहोश होगी देख। ये प्रियंका सिस्टर, प्रियंका सिस्टर, यो क्या, यहाँ तो खून ही खून हो रखा भाई। अरे साला, अरे कौन है यहाँ? जानवर आ गया देख, कटे से आ रही आवाज। इधर देख, डंडा उठा लेता हूँ यार। सामने आ, हमारे सामने आ। ये क्या हाल है भाई? मैं भेड़िया हूँ। हाँ, मैं भेड़िया हूँ और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, फाड़ के रख दूंगा।
सबको मार डालूंगा। चुपचाप किसी को बाहर नहीं निकलने दूंगा। सबके सब यही मारे जाएंगे। मैं यहाँ का मेन गेट बंद कर देता हूँ। फिर कोई कैसे बाहर जाएगा? चौकीदार भैया, प्रियंका सिस्टर ठीक तो है ना? भैया ये गेट क्यों बंद कर रहे हो? चौकीदार भैया, तुम कौन हो? चौकीदार भैया कहाँ हैं? तुम तो वही पेशेंट हो ना जिसे अलग से कोठरी में रखा गया था? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शिकार कर रहा हूँ। शायद अपनी पूरी जिंदगी अश्विन इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो किसी पर भी कोई रहम नहीं दिखा रहा था और न ही वो किसी को बचकर भागने देना चाहता था। और डैनी डिकोस्टा, वो तो इस पूरे नजारे को देखकर काफी खुश था, क्योंकि इस शहर पर राज करने के उसके मिशन का इससे बेहतर आगाज कोई नहीं हो सकता था। Well done, my friend. Well done. डैनी, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे एक नई पहचान दी है। I gave you what you deserve, and now it's time to take over this city. It's time to take over Mumbai. मुझे अब इस शहर पर राज करना है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। I appreciate your zeal, but to take over this entire city, we need an army. हमें एक पूरी सेना चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा ये? आज जितने लोगों का तुमने शिकार किया, ये सब हमारी सेना में शामिल होंगे। समझा मैं समझ गया डैनी, मैं समझ गया। तो हम इन सबको भी खून पिलाकर भेड़िया बना देंगे। Yes, my dear friend, you are very smart. एक बार हमारी सेना बन जाए, फिर हमें आगे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। अश्विन ने आज पहली बार खून चखा था और उससे यह खून बहुत रास आ रहा था। डैनी उसके सारे शिकारों को वैम्पायर बना चुका था, जबकि दूसरी तरफ सौम्या रणविजय को उस अजनबी मेहमान के बारे में बता रही थी जिसने अपना नाम अश्विन बताया था। सौम्या, क्या तुम वाकई में उस बंदे से पहले कभी नहीं मिली थी? क्या रणविजय, अगर मैं जानती तो पहले ही बता देती, राइट? Why would I wait? नहीं, मैं बस उसके नाम की वजह से। छोड़ो, वैसे भी अश्विन यहाँ कैसे आ सकता है? आज दोपहर ही उसको मिला था। और रणविजय, तुम्हारे कॉलीग अश्विन को मैं जानती हूँ, ये वो नहीं था। I know him. ठीक है, तो कल हम लोग इस अश्विन से मिल रहे हैं, होटल ताजमहल। काफी महंगा होटल है। ये अश्विन करता क्या है? नहीं, एक्चुअली मैंने इस बारे में उससे नहीं पूछा। इट्स ओके, कल बात कर लेंगे, कल पूछ लेंगे। इट सीम्स वेरी स्ट्रेंज। मैं फादर को इस बारे में बताता हूँ।
हेलो हेलो फादर, मैं रणविजय बोल रहा हूँ। रणविजय, इतनी रात को कॉल कर रहे हो? इज एवरीथिंग फाइन? यस फादर, एवरीथिंग इज फाइन। एक्चुअली मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आज घर पर सौम्या के पास कोई अजनबी आया था और वो कह रहा था कि वो जेनी के काफी क्लोज था। व्हाट? यस फादर, और उसका कहना था कि मरने से पहले जेनी ने उसको काफी कुछ बताया था। वो ये भी कह रहा था कि जेनी को हिप्नोटाइज नहीं किया गया था, वो सच में किसी और को चाहती थी। इनफैक्ट ही सेड दैट शी वाज चीटिंग ऑन रुद्रा। नो 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 रणविजय, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जेनी ने ये सब उसे बताया हो? जेनी ने हमें क्यों नहीं बताया? रणविजय, मुझे ये पर्सन कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या नाम बताया उसने? फादर, उसने अपना नाम अश्विन बताया था। रणविजय, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमें उससे मिलना होगा। उसने कल रात को ही मुझे और सौम्या के साथ साथ आपको भी डिनर पर बुलाया है, होटल ताजमहल, 9 PM। रणविजय, हम जरूर वहां जाएंगे। इट साउंड्स लाइक अ वेरी बिग थिंग। हाँ फादर, हमें कल उससे मिलने के बाद ही पता लगेगा कि वो क्या चाहता है। ओके, I'll be there। कौन हो सकता है ये? क्या वाकई में उसका नाम अश्विन है? अश्विन, अश्विन। Something is definitely fishy here। विजय ने उस अजनबी शख्स के बारे में फादर डिसिल्वा को बताया। उसी वक्त फादर डिसिल्वा को शक हो गया था कि इस सब के पीछे जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्हें या किसी और को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेंटल हॉस्पिटल में क्या कहर बरपा है। डैनी डिकोस्टा के मिशन मुंबई की शुरुआत हो चुकी थी। वो सब शिकारों को वैम्पायर बना रहा था और इस वक्त उसकी वैम्पायर आर्मी मेंटल हॉस्पिटल से दूर एक सुनसान जगह पर इकट्ठा थी। तुम सभी भेड़िए हो, तुम सभी डैनी की वैम्पायर आर्मी के मेंबर्स हो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। Welcome to the dark side, the dark world of Danny DeCosta। अब तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसानों से काफी आगे निकल चुके हो। मौत के डर से काफी आगे निकल चुके हो। इंसान हमेशा अंधेरे से डरता है, मरने से डरता है, लेकिन उसे पता नहीं मेरी इस दुनिया में अंधेरे का कोई डर नहीं है, मरने का कोई डर नहीं है। और अब जल्द ही पूरे मुंबई शहर में हमारी हुकूमत होगी। अश्विन, बस आज की रात तुम्हें इंतजार करना होगा, फिर कल से तुम सब शिकार करोगे। डैनी, कल से क्यों? आज और अभी से क्यों नहीं? लगता है तुम्हारी खून की प्यास अभी मिटी नहीं है। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। अभी इन सबको तैयार करना है। Because there is a rule. Every hunter has a hunter। अगर तुम शिकार करना चाहते हो तो
तो इंसान भी शिकार करना जानता है। लेकिन इंसान हमारी बराबरी कैसे कर सकता है? You are too curious. बहुत जल्द सब कुछ जान लेना चाहते हो। बस इतना ध्यान रखो, इंसानों और वैम्पायर्स की जंग काफी पुरानी है। वैम्पायर्स ताकतवर है, वैम्पायर इंसानों से सुपीरियर है, लेकिन कुछ इंसान जानते हैं कि वैम्पायर से मुकाबला कैसे किया जाता है। इसलिए तुम्हें सिर्फ शिकार करना ही नहीं, अपने आप को शिकार बनने से भी बचाना चाहिए। So you guys will have to be really careful, because there are some people who know too much. And tomorrow, some of them are my guests, and they are coming for dinner. आपने उन्हें डिनर के लिए बुलाया है? No, तुम बात नहीं समझे। मैंने उन्हें डिनर पर बुलाया है, लेकिन डिनर उनके लिए नहीं होगा, वो तुम्हारा डिनर होंगे। डैनी, अब मैं भेड़िया हूँ, भेड़िया। And one more thing, you will be welcoming them. मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम उनका अच्छे से वेलकम करोगे। मैं ऐसा वेलकम करूंगा कि उनका इतना अच्छा वेलकम आज से पहले किसी ने नहीं किया होगा। वो याद रखेंगे, वो याद रखेंगे। लेकिन उससे पहले इन सबको शिकार करना सीखना जरूरी है। My friends, now you all are soldiers of my dark army, the army of wolves. कल इस पूरे शहर को पता लग जाएगा कि तुम क्या कर सकते हो। ये शहर बस एक शुरुआत है, उसके बाद हमें पूरी दुनिया पर राज करना है। इंसान तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें फिर भी सावधान रहना है। कुछ इंसान लकड़ी के खंजर लिए वैम्पायर का शिकार करने चले आए हैं, लेकिन वो शिकार नहीं करते हैं। वो सोचते हैं वैम्पायर्स के सीने में खंजर घोंप देते हैं, और वो सोचते हैं कि वो वैम्पायर्स का शिकार कर रहे हैं। शिकार का शिकार। और इसी भुलावे में वो तुमसे सीधे उलझने आ सकते हैं, तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश कर सकते हैं। उनसे सावधान रहना, ध्यान रखना। वैम्पायर्स को तब तक खत्म नहीं किया जा सकता है जब तक उसके दिल में लकड़ी का खंजर नहीं घोंप दिया जाता। इसलिए अपने शिकार पर कभी सीधा हमला मत करना। पहले लेफ्ट, फिर राइट,
ताकि कोई तुम्हारे हार्ट को निशाना नहीं बना सके। Listen carefully. Vampire hunt is almost impossible. इंसान तुम्हें नहीं मार सकता है। You all are immortal. You all are immortal. तो अब जाओ, शिकार की तैयारी करो। Father, I know you. You are far better than I think. काश कि तुम मेरी आर्मी में होते और रणविजय तुम भी, लेकिन कल की रात तुम दोनों मेरे गुलाम होंगे। डैनी का मिशन मुंबई शुरू हो चुका था, लेकिन फादर, रणविजय या रुद्र इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि डैनी क्या कर चुका है और क्या करने वाला है। अगले दिन जब रुद्र मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने सोचा भी नहीं था कि वहां ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। आज यहाँ इतना सन्नाटा कैसे है? किसी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। थोड़ा अजीब लग रहा है। अंदर जाकर देखता हूँ। अरे, यहाँ भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गेट पर चौकीदार भी नहीं है। वो तो हमेशा यही रहता है। शायद सो रहा होगा। अरे, क्या चक्कर है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर सब लोग कहाँ गए? ये जगह इतनी सुनसान कैसे हो सकती है? कहीं सभी पेशेंट्स को यहाँ से ट्रांसफर तो नहीं कर दिया? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कल शाम को जब मैं यहाँ से गया था तो उस वक्त तो ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही थी। गार्ड भैया, गार्ड भैया, किसी का कोई जवाब नहीं। मुझे अंदर जाकर ही देखना पड़ेगा। मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। यहाँ कॉरिडोर में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर्स कैबिन देखता हूँ। डॉक्टर प्रसाद, डॉक्टर दुबे। अरे, ये लोग कहाँ हैं? पेशेंट्स के सेल में देखता हूँ। हे भगवान, ये क्या है? ये खून है। हाँ, ये खून ही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे, कोई है? कोई है यहाँ पर? कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं दूसरे सेल में जाकर देखता हूँ। ओह नो, यहाँ पर भी खून ही खून। ऐसा कैसे हो सकता है? ओह नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर भी खून ही खून है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नो, यहाँ पर भी वही सब। आखिर ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि इन पागलों में जरूर कोई लड़ाई हो गई है और फिर किसी ने इन्हें मार डाला है। लेकिन अगर ऐसा होता तो कोई तो होता यहाँ पर। बाकी लोग कहाँ गए हैं? मैं वार्ड में देखता हूँ। वहां तो काफी सारे पेशेंट्स होते हैं। वहां तो जरूर कोई होगा। प्लीज 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 भगवान, यहाँ पर खून ना हो। ओह नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी कसाई खाने में आ गया हूँ। चारों तरफ बस खून ही खून है। क्या इन सभी को मार दिया गया है? लेकिन इतने सारे पेशेंट्स थे यहाँ पर, और अगर इन्हें मार दिया गया है तो इनकी डेड बॉडीज कहाँ हैं? मुझे बाकी वार्ड भी देखने चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि सब मर चुके हैं। कोई अगर जिंदा होता तो जवाब तो देता। ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी ने घुसकर इन सबको मार डाला है। मगर इस तरह से कौन मारता है? क्या ये किसी पागल का काम हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये एक आदमी का काम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी गैंग ने मिलकर इन सबको मार डाला है। लेकिन ऐसे इन्हें मारकर किसी को क्या मिलेगा? शायद किसी की कोई दुश्मनी हो।
लेकिन दुश्मनी किसी एक से हो सकती है, सबसे किसकी दुश्मनी होगी? और स्टाफ में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक मिनट, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे लाशों को घसीटा गया है और घसीट कर कहीं ले जाया गया है, लेकिन कहां? मुझे घसीटने के निशानों को देखना चाहिए। ये सब निशान किधर जा रहे हैं? ये दूसरे रूम से भी ऐसे ही घसीटने के निशान दिखाई दे रहे हैं, उस रूम से भी। यानी कि सारे रूम से लाशों को घसीट कर कहीं ले जाया गया है, लेकिन कहां पर? आखिर ये निशान किधर जा रहे हैं? ये तो अश्विन के सेल की तरफ जा रहे हैं। हाँ, सारे निशान उधर ही जा रहे हैं। तो क्या अश्विन ने किया ये सब? हे भगवान, कितना खून है यहाँ पर! अभी तक नहीं सूखा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ खून भर दिया हो। लेकिन ये सारी लाशें यहाँ से गई कहाँ होंगी? क्या अश्विन ने किया ये सब? नहीं, इस सब के पीछे टैनी होगा। इससे पहले भी उसने कंपाउंडर को यहीं मार डाला था। ये टैनी नहीं किया होगा, और शायद अश्विन भी उसके साथ है। लेकिन वो उन लाशों का क्या करना चाहता है? जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग है इस टैनी की। मुझे फादर को बताना होगा। रुद्र को समझ में आ गया था कि हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे जरूर डैनी का हाथ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि डैनी आगे क्या करने वाला है। और इसी वजह से वो उसी वक्त फादर डिसिल्वा के पास पहुंच गया और उन्हें सारी बातें बताने लगा। फादर, वहां कोई नहीं था, ना कोई स्टाफ, ना कोई पेशेंट, बस चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, सभी कमरों से लाशों को घसीट कर एक ही जगह ले जाया गया था। फादर, लाशों को घसीटने के सारे निशान अश्विन के सेल की तरफ जा रहे थे। व्हाट? अश्विन के सेल की तरफ? हाँ फादर, लेकिन जब मैंने अश्विन के सेल में देखा तो वहां इतना खून जमा था फादर, मैं बता नहीं सकता आपको। मैंने ऐसा नजारा आज तक नहीं देखा है। किसी कसाई खाने से भी बुरी हालत थी वहां पर। और अश्विन के सेल के बाद? फादर, वो निशान अश्विन के सेल की तरफ जा रहे थे। मैंने उस सेल के पीछे वाली दीवार को देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस ऐसा लग रहा था जैसे वो लाशें घसीट कर बाहर लाई गई और फिर जैसे गायब हो गई। Really? It's very strange. फादर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारा काम उस वैम्पायर डैनी का ही है। उसी ने पहले कंपाउंडर को भी मारा था और उसी ने अब... रुद्रा, शायद हम सही सोच रहे हों, और ऐसा भी हो सकता है कि इससे भी कुछ बुरा हुआ हो। फादर, इससे बुरा क्या हो सकता है? I don't know and I can't imagine, but you told अश्विन के सेल तक सारी लाशों को ले जाया गया था। हाँ फादर, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अश्विन एंड अगेन अश्विन। रुद्रा, तुम देख ही रहे होंगे कि अश्विन कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। हाँ, वो पागल है, लेकिन मेरी उससे पहली मीटिंग और कल रणविजय के साथ हुई मीटिंग में मैंने उसमें काफी चेंज ऑब्जर्व किया है। Didn't you see it? यस फादर, पिछले कुछ दिनों में काफी चेंज आया है उसके बिहेवियर में। और इसी बीच में इनफैक्ट कल ही रणविजय के घर एक अजनबी शख्स आता है। That time रणविजय was not there, only सौम्या was। और वो कहता है कि उसका नाम भी अश्विन है और उसने जेनी की डेथ के बारे में कुछ ऐसे दावे किए हैं, और इसलिए रणविजय, सौम्या और मैं आज रात को 9 बजे उस अश्विन से मिलने वाले हैं। लेकिन अब मेंटल हॉस्पिटल में जो हुआ है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। उस पागल अश्विन की सेल में जो कुछ हुआ है उसका उस सौम्या वाले अश्विन से जरूर कोई कनेक्शन होना चाहिए, जिससे आज रात को हम मिलने वाले हैं। और ये तो तुम समझ ही गए होंगे कि अगर कोई कनेक्शन है तो ये बहुत बुरा कनेक्शन होगा। ये कोई ट्रैप हो सकता है। मुझे रणविजय को फोन करना चाहिए। Come on, pick up the call. रणविजय, pick up the call. शायद वो लोग घर से निकल चुके हैं।
मेंटल हॉस्पिटल की सुनसान पड़ी इमारत में चारों ओर खून ही खून फैला था। वहां लाशों को घसीटने के निशान तो थे, लेकिन लाशों का कोई पता नहीं था। वक्त और तजुर्बे ने रुद्र को काफी कुछ सिखा दिया था, इसलिए उसे समझ में आ चुका था कि यहां जो कुछ हुआ है उसके पीछे डैनी ही है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अब डैनी क्या करने वाला है। वहीं जब उसने फादर डिसिल्वा को इस बारे में बताया तो फादर को कुछ सवालों के जवाब मिलने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि जो अश्विन रणविजय के घर सौम्या से मिलने आया था वो जरूर एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, और इस वजह से उन्होंने रणविजय को सावधान करना चाहा। लेकिन तब तक रणविजय अपने घर से निकल चुका था। रुद्रा, वो लोग शायद अपने घर से निकल चुके हैं। फादर, हमें उन्हें कैसे भी करके रोकना होगा। मेंटल हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ है वो देखते हुए हम उन्हें वहां नहीं जाने दे सकते। रुद्रा, इतने बड़े शहर में उन्हें हम कैसे ढूंढेंगे? तो फादर, हम उन्हें मौत के मुंह में ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। रुद्र, उन्हें बचाने के लिए हमारे पास बस एक ही रास्ता है। I have to go there. What? But father, you know, it's not safe there. I know my son. I know. It's not safe there. और इसलिए तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। हाँ? तुम चाहो तो मना कर सकते हो। फादर, मैं वहां जाने से नहीं डर रहा हूँ, लेकिन मेंटल हॉस्पिटल में जिस तरह से खून बह रहा था उसको देखने के बाद मुझे वहां जाने में समझदारी नहीं दिख रही है। लेकिन हम रणविजय और सौम्या को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। मुझे उनके लिए जाना ही होगा। I am going there. ठीक है फादर, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। गुड। अब ये बताओ कि तुम्हारा निशाना कैसा है? What? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम किसी हिलते हुए टारगेट पर निशाना लगा सकते हो या नहीं? हाँ फादर, बचपन में अपने ग्रुप का सबसे अच्छा निशानेबाज था मैं। ग्रेट, ठीक है। तो ये संभालो। ये क्या है फादर? रुद्रा, पुराने जमाने में इन्हें धनुष बाण कहते थे, बट इन मॉडर्न टाइम इन्हें थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। अब इन्हें क्रॉसबो कहते हैं, और इनमें से जो तीर निकलने वाले हैं वो खास तौर से वैम्पायर्स को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं। ये लो, संभालो। बट फादर, मैंने तो बचपन में पेड़ों पर आम तोड़ने के लिए निशाना लगाया है। ये चीज तो मैंने कभी नहीं चलाई है। रुद्रा, इनसे निशाना लगाना उतना ही आसान है जितना तुम्हारे लिए पेड़ पर से आम तोड़ते वक्त था। एंड फॉर योर कन्वीनियंस, इनमें लेजर टारगेटिंग भी है। अपने टारगेट पर लेजर फोकस करो और ये तीर ठीक टारगेट पर जाकर लगेगा। ये देखो, इस लेजर से अपने टारगेट पर फोकस करो एंड देन हिट द टारगेट। बस। ये तो बहुत आसान है। रुद्र, इन्हें चलाना बहुत आसान है, लेकिन ये ध्यान रखना, हमारा सामना वैम्पायर से हो रहा है, और हम ये भी नहीं जानते कि वहां एक वैम्पायर होगा, 2 होंगे या 3-4। और हाँ, सबसे खास बात, तुम्हें केवल हार्ट को टारगेट करना है। ये तीर केवल उसी वक्त काम करेंगे जब वैम्पायर के दिल को निशाना बनाया जाए। अब हमें ये नहीं पता कि वैम्पायर हमें किस रूप में मिलने वाले हैं, क्योंकि इंसान के दिल को टारगेट करना सबसे आसान है, लेकिन अगर वो भेड़िया है तो हमारा काम काफी मुश्किल होने वाला है। फादर, वैम्पायर चमगादड़ भी बन सकता है। जरूर बन सकता है, वो चूहों में भी बदल सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, शिकार करने के लिए वो भेड़िया बनकर हमला करेगा, क्योंकि भेड़िया एक फुर्तीला, मजबूत शिकारी है जिसे निशाना बनाना काफी मुश्किल है। इसलिए रुद्रा, अपना पूरा गुस्सा आज अपने दुश्मन पर फोकस कर देना, क्योंकि आज के बाद शायद हमें फिर से ये मौका ना मिले। कर पाओगे ये? हाँ फादर, मैं ये जरूर करूंगा। मैं उस वैम्पायर को नहीं छोड़ूंगा, जेनी के लिए। गुड। इसके अलावा ये लकड़ी के खंजर और कुछ और हथियार भी हमारे काम आ सकते हैं। फादर, आपके पास ये सब, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। शुरू में तो तुम्हें वैम्पायर्स पर भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब वैम्पायर सच में होते हैं तो हमारे पास उनसे मुकाबला करने के लिए हथियार भी होने चाहिए।
अब इन्हें समझ लो, क्योंकि हमें जल्द ही होटल ताजमहल पहुंचना है। यस फादर। हाँ रुद्रा, एक और बात, शायद हमें इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। ये क्या है? ये एक तरीके का सिग्नलिंग डिवाइस है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। अगर मुझे तुम्हें कोई सिग्नल देना है तो मैं अपने पास मौजूद ये बटन दबा दूंगा, जिससे तुम्हारे पास इस डिवाइस में लाइट जल जाएगी। फादर, कहाँ से लाए हैं आप ये सब? साइंस बहुत कुछ सिखाता है, देख लेना। आने वाले वक्त में लोग एक दूसरे का वीडियो देखकर आपस में बात करेंगे। रियली? फादर, ऐसा हो सकता है फ्यूचर में? रुद्रा, हमें फ्यूचर का बिल्कुल नहीं पता, सो इट्स बेटर वी प्रिपेयर फॉर इट। फादर डिसिल्वा ने बिल्कुल सही कहा था कि हमें फ्यूचर का बिल्कुल पता नहीं होता। उन्होंने रुद्र के साथ मिलकर वैम्पायर का मुकाबला करने की तैयारी तो कर ली थी, लेकिन उन्हें इस बात का हरगिज़ अंदाजा नहीं था कि थोड़ी देर बाद होटल ताजमहल में उनका सामना किस चीज से होने वाला था। और न ही यह अंदाजा रणविजय और सौम्या को था, जो होटल ताजमहल में पहुंच चुके थे। रणविजय, कितना बड़ा होटल है ये। मैं आज तक कभी यहाँ नहीं आई हूँ। इट्स सो फैंसी। सौम्या, इसी वजह से तो मुझे शक हो रहा है। शायद मेरी 2-3 महीने की सैलरी में भी मैं यहाँ का डिनर अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। रणविजय, प्लीज यार, डोंट स्टार्ट नाउ। नहीं सौम्या, ये बात समझ नहीं आती है कि अचानक से एक अनजान शख्स हमें जेनी के बारे में इतनी सीक्रेट बातें बताता है और फिर वो हमें बल्कि साथ में फादर को भी यहाँ इनवाइट करता है। और सबसे बड़ी बात, उसका नाम भी अश्विन है। इट्स वेरी स्ट्रेंज। हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वाकई में ये अश्विन जेनी का फ्रेंड हो। इट्स पॉसिबल, राइट? इट्स इक्वली पॉसिबल, है ना? अब बाद में बात करते हैं। रुक क्यों गए? ये अंदर चलो। सौम्या, यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। हम अकेले ही हैं शायद। इतना महंगा होटल है, लोग कम आते होंगे शायद। हाँ, that's why it's not crowded. लेकिन इतने महंगे होटल के गेट पे एक दरबान भी नहीं है। Isn't it strange? हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब what do we do? अब आ गए हैं तो अंदर चलते हैं। यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा है। चलो उधर टेबल पर बैठते हैं। रणविजय, 9 बजने वाले हैं यार, और वो अश्विन अभी तक नहीं आया है। इट्स रियली वियर्ड, आई डोंट नो। अमीर आदमी है, लेट तो होगा ही ना। हेलो, तुम उस पर टॉन्ट कर रहे हो या मुझ पर? अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही जनरल बात कर रहा था। वैसे यहाँ कोई वेटर भी नहीं है। हाँ, आ गया। मैडम, सर, पानी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैडम, ये तो हमारा फर्ज था। स्टूपिड, कितना बड़ा गधा है ये। छी। हम तो हर प्यार में पागली पागली पागली। यार, हाउ इरिटेटिंग कैन पीपल बी? सौम्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस वेटर को जानता हूँ। वाओ, अब तुम ऐसे लोगों को जानने भी लगे, मिस्टर पॉपुलर। और वो जो रिसेप्शन डेस्क पर बैठा है, उसकी शक्ल भी जानी पहचानी लग रही है। मिस्टर पॉपुलर के साथ मिस्टर फैंसी भी। तुम यहाँ पहले आ चुके हो? सौम्या, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से ध्यान आ रहा है कि मैं इस वेटर से मिल चुका हूँ। वो डेस्क पर बंदा बैठा है, उसकी शक्ल भी मुझे जानी पहचानी लग रही है। सर, स्टार्टर में क्या लेंगे आप? सर,
Thank you so much, but actually we're waiting for others to join us. ओके मैम। रणविजय, what is this? You're being very rude. तुम उसे कैसे घूर रहे थे? सौम्या, तुम समझ नहीं रही हो। मैं इस लेडी को पहले भी मिल चुका हूँ, लेकिन इस होटल में नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के पूरे स्टाफ को मैं पहले कहीं और देख चुका हूँ। और वो अजीब सा वेटर अभी आया था, उसकी शक्ल तो मुझे इतनी अच्छी तरह से याद है जैसे मैंने उसे हाल ही में कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है? रणविजय, रणविजय, are you okay? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, राइट? अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो हम वापस चलते हैं। चलो, लेट्स जस्ट गो, वील हैंडल दिस लेटर, कम। सौम्या, there's nothing wrong with me, I'm totally fine। लेकिन मैं श्योर हूं कि मैंने इन्हें देखा है, लेकिन कहाँ देखा है? सौम्या और रणविजय होटल में पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें भी समझ में आ चुका था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। रणविजय को लग रहा था कि वहां काम करने वाले लोगों से वो पहले भी कहीं मिल चुका है। उसकी बातों ने सौम्या को भी चिंता में डाला, लेकिन इस सब के बीच वहां उस अश्विन का कहीं कोई नामो निशान नहीं था जिससे वो मिलने आए थे। एक तरफ होटल में जहां सौम्या और रणविजय अजनबी अश्विन का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर फादर और रुद्र भी होटल के बाहर पहुंच चुके थे। फादर, वो देखिए, रणविजय की कार यहीं है। अभी इंजन कुछ गर्म है, मतलब उन्हें अंदर गए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। फिर तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। फादर, आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। नो रुद्रा, सबसे पहले हमें अपने हथियार संभालने होंगे, क्योंकि हम इस वक्त बाहर खड़े हैं, पता नहीं वहां अंदर क्या चल रहा होगा। बगैर तैयारी के अंदर जाने पर बात बिगड़ सकती है। तुम्हें जो सिग्नलिंग डिवाइस मैंने दिया था उसे ऑन कर लो। पहले मैं अंदर जाऊंगा, तुम मेरे सिग्नल का वेट करोगे। अगर मुझे वहां कोई गड़बड़ दिखाई दी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है फादर, लेकिन आप ऐसे अंदर जाएंगे? हाँ, एक बात और, तुम इस होटल बिल्डिंग को चारों तरफ से देखो और पता करो कि यहाँ से बाहर निकलने के कौन कौन से रास्ते हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो हमें जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। अपने हथियार संभाल लो और सावधान रहना। अभी हमें साथ साथ काफी लंबी लड़ाई लड़नी है। फादर, अब जाओ। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ध्यान रखना, इंसान का सबसे बड़ा वेपन उसका दिमाग होता है। मेरे सिग्नल का इंतजार करो। श्योर। सो मिस्टर अश्विन, इट्स टाइम टू मीट। कमाल है, इतना बड़ा होटल और गेट पर कोई नहीं है। जरूर सब लोग बिजी होंगे। रणविजय, सौम्या, वो रहे। देखा है। रणविजय, सौम्या, एवरीथिंग ओके? फादर, अच्छा हुआ आप आ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ होटल का जितना स्टाफ है, इनसे मैं पहले कहीं मिल चुका हूँ। लेट मी चेक। ओह, तो ये बात है। फादर, रणविजय, यू आर राइट। ये सब लोग मेंटल हॉस्पिटल से हैं। हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। इट्स अ ट्रैप। व्हाट? फादर, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोगों को अभी पता नहीं लगा होगा, लेकिन कल रात को किसी ने मेंटल हॉस्पिटल में घुसकर वहां के सारे स्टाफ और सारे पेशेंट्स को मार डाला। व्हाट? लेकिन कमाल की बात यह है कि पूरे हॉस्पिटल में एक भी लाश नहीं मिली। अगर वहां कुछ था तो वो थे लाशों को घसीटने के निशान, और सारे निशान एक ही सेल में जाकर खत्म हो रहे थे। और वो सेल पता है किसका था? अश्विन का। नो, ये सब लोग वैम्पायर बन चुके हैं। हमें यहां बुलाने के पीछे भी डैनी की ही साजिश है। इसलिए
अब हमें चुपचाप यहां से बाहर निकलना है। ओके फादर। अरे मैं तो अभी आया हूं और तुम लोग जा रहे हो। फादर आज मुझसे बात नहीं करोगे? देखो, हर बार तुम मुझसे मिलने आते हो और आज जब मैं तुमसे मिलने आया हूं तो तुम जा रहे हो। तुसी ना जाओ। मुझसे सवाल पूछो। आज मेरे पास बताने के लिए काफी कुछ है। एक्चुअली वी हैव टू लीव। ओ हो। फादर, तुम तो बुरा मान गए। तुम्हें पता है, इस दुनिया में अगर किसी ने मेरी कदर की है तो वो तुम हो। तुम्ही ने मुझे बताया कि मैं कितना काबिल हूं, मैं कितना समझदार हूं। और आज जब मैं अपनी काबिलियत साबित करना चाहता हूं तो तुम बीच में ही जा रहे हो। तुसी ना जाओ। मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। वेटर, हम तोहरे प्यारी में पागली पागली पागली, हम तोहरे प्यारी में पागली पागली पागली। तो ये सब लोग आज हमारे खास मेहमान हैं। इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम कभी और आएंगे, अभी हमें जाना है। जाना है? सच में? लेकिन ऐसे कैसे? ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? पता है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। एक आम इंसान मर भी जाए ना तो भी यहाँ का खाना नहीं खा सकता है। और तुम ऐसे ही जा रहे हो? मैंने तो पूरे 2 साल उस पागल खाने में दाल रोटी खाई है। दाल और रोटी, बस दाल और रोटी। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने वहां पर मक्खियां खाई है। और मकड़ियां भी। हाँ, याद आया। एक बार तो मैं वहां एक चिड़िया भी मार कर खा गया था। और तुमसे यहाँ इतना अच्छा खाना भी नहीं खाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग गलत जगह आ गए हैं। हम किसी और से मिलने आए थे। मुझसे मिलने नहीं आए थे? ओ, किसी और से मिलने आए थे? लेकिन मैं तो तुमसे मिलने आया था। रणविजय, तुम तो कहते थे कि तुम मेरे दोस्त हो। हम लोगों ने कितना वक्त साथ में काम किया है। और तुम मेरे कहने पर थोड़ी देर यहाँ रुक नहीं सकते हो? बताओ। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। लेकिन ये तो बताओ,
किससे मिलने आए थे? एक्चुअली हम लोग अश्विन से मिलने आए थे। अश्विन से? ओ, अश्विन से। अच्छा, लेकिन रणविजय, तुम्हारे मुताबिक अश्विन तो मैं हूं। चलो चलो, मुझसे बात करो। अब तुम कहीं नहीं जा रहे हो, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। वेटर, वेटर, इन सब लोगों के लिए टेबल लगाओ। नो, मेरा मतलब एक्चुअली हम किसी और अश्विन से मिलने आए थे। नहीं नहीं नहीं, अश्विन तो मैं हूं, रणविजय। तुम अपने दोस्त अश्विन के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो? तुम भूल गए क्या वो दिन जब हम लोग कितने अच्छे दोस्त थे? तुम्ही ने तो कहा था कि मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं। कैसे हैं मेरे पापा? प्लीज मुझे बताओ। हाँ, मैं बताता हूँ। रणविजय, अभी हमें यहाँ से चलना है। रणविजय, तो क्या तुम अपने दोस्त के लिए इतना सा भी नहीं कर सकते हो? तुम ही तो चाहते थे ना मुझे सब याद दिलाना। अब तुम ही मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुम भी? फादर, आप लोग चलिए, मैं अभी आता हूँ। रणविजय, प्लीज चलो यहाँ से, लेट्स गो। भाभी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? आप बैठिए ना यहाँ। मैं? रणविजय, चलो यहाँ से। फादर, आप लोग चलिए, मैं बस आ रहा हूँ। ये अश्विन हमें यहाँ से निकलने नहीं देगा। मुझे रुद्र को बुलाना होगा। अरे रणविजय, तुम खड़े क्यों हो? मेरे साथ डिनर नहीं करोगे? चलो उधर। रणविजय, चलो यहाँ से, लेट्स गो। रणविजय, समय, तुम चलो बाहर, मैं बस आ रहा हूँ। फादर, आप चलिए। तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? मैं देख रहा हूं, कोई किसी को पीछे छोड़कर नहीं जाएगा। बॉन्डिंग, लव, इमोशंस, यही सब चीजें तो तुम्हें मेरे पास लेकर आई थी ना? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब ये फाइनल रहा कि तुम में से कोई कहीं नहीं जाएगा। अब हम डिनर करेंगे। अब हम डिनर करेंगे और तुम लोग हमारा डिनर बनोगे। वेटर, डिनर की प्रिपरेशन करो। हम तोहरे प्यार में पागल पागल पागल। Oh my God, ये फादर, ये क्या हो रहा है? ये भेड़ियों में बदल रहे हैं। सिस्टर रोजी, सिस्टर प्रियंका, आप किसका वेट कर रही हो? चौकीदार भेड़िया, डिनर इज रेडी। प्लीज लीव अस, हमें जाने दो, प्लीज प्लीज।
कैसे कैसे जाने दूं? मैं तो कब से इस दिन का वेट कर रहा था कि हम सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो। और तुमने हम सबको तो बुला लिया, लेकिन तुम रुद्र को इनवाइट करना भूल गए। हाँ, याद आया, रुद्र कहाँ है? मैं यहाँ हूँ।